क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल पाई बाई 3 with I, पाई बाई 4 with J, and acute angle theta with K, then find theta and hence the component of A। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर ही कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू A1I, A2J और A3K। दूसरा, अगर ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई के साथ है उसका स्क्वायर, तो A1 का स्क्वायर, जे के साथ है उसका स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, और के साथ है उसका स्क्वायर, तो A3 का स्क्वायर। अब अगर ए यूनिट वेक्टर है, इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा? 1। अब यहाँ 1 पुट कर देंगे, तो 1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहां से 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें गिवन है कि A मेक्स एन एंगल पाई बाई 3 विद I। तो A डॉट I इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ I और कोस पाई बाई 3। अब ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, ये A1I, A2J, A3K डॉट I। अब ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। आई भी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। और ये cos पाई बाई 3। अब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई वाले के आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा? A1, और A1 इक्वल्स टू क्या आ गया? cos पाई बाई 3। और cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ये एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब A makes an angle pi by 4 with J, then A dot J इक्वल्स टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ J और cos पाई बाई 4। डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब एक जगह वैल्यू पुट करेंगे, A1I, A2J, A3K डॉट J इक्वल्स टू, ये मैग्नीट्यूड 1, ए यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1, ये भी 1, और cos पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी? 1/√2। अब डॉट प्रोडक्ट है तो जे वाले की जे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? A2 इक्वल्स टू 1/√2। अब ये A1 और A2 की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुट A1 इक्वल्स टू 1/2 एंड A2 इक्वल्स टू 1/√2 इन इक्वेशन नंबर 1। यहां से क्या आएगा? 1 इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। अब 1 इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 1/2 प्लस A3 का स्क्वायर। अब इसको
लेफ्ट साइड में ले जा करके सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 इक्वल्स टू, ये प्लस के थे इक्वल किस तरफ होंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 इक्वल्स टू a3 का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 4, तो 4 माइनस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू a3 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या आएगा 1/4 इक्वल्स टू a3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 1/2 इक्वल्स टू a3। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। अब ये a3 की वैल्यू हो गई। अब पुट कर देंगे जो a की वैल्यू थी उसमें, तो a था a1i a2j और a3 की ये वैल्यू। इसमें a1 a2 a3 की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो a1 की वैल्यू तो यहाँ से है 1/2, ये आएगा 1/2i। a2 की वैल्यू हो रही 1/√2, तो 1/√2j और a3 की वैल्यू क्या है 1/2 ये a वेक्टर आ गया। एक तो आपको यही फाइंड करना था ये। फिर वो बोल रहा है a मेक्स एन एंगल थीटा विद k, तो a डॉट k इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ k और cos थीटा। a की वैल्यू पुट करेंगे 1/2i प्लस 1/√2j प्लस 1/2k डॉट k इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और cos थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे k वाले की k वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे k डॉट k तो 1 होता है तो क्या आएगा 1/2 इक्वल्स टू cos थीटा। अब आपको ये देखना है कि cos की किस वैल्यू पे 1/2 होता है, तो π/3 क्या लिखेंगे cos π/3 इक्वल्स टू cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू तो क्या आ गई π/3। एक तो हमें ये फाइंड करना था और दूसरा हमें a वेक्टर फाइंड करना था, तो ये a वेक्टर आ गया और ये थीटा की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 2 इंटू a क्रॉस b। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। अब इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा a क्रॉस a, फिर इसका इसके साथ निकालेंगे तो a क्रॉस b, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस b क्रॉस a, और इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस b क्रॉस b। सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जीरो आता है, तो a क्रॉस a की वैल्यू भी क्या आएगी जीरो और b क्रॉस b की वैल्यू भी क्या आएगी जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा, ये क्या बचेगा a क्रॉस b। इसमें साइन चेंज करेंगे, a क्रॉस b किसके इक्वल होता है माइनस b क्रॉस a के, या माइनस b क्रॉस a जो है वो किसके इक्वल होता है a क्रॉस b के। तो ये जीरो हो गया, ये a क्रॉस b, और इसको आगे करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, फिर a क्रॉस b, और ये भी क्या हो गया सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे क्या आएगा जीरो। अब a की क्रॉस b ये है और a की क्रॉस ये भी है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू a क्रॉस b, और वही राइट हैंड साइड। 5 है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k इक्वल्स टू 0 है।
तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल है? जीरो वेक्टर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? आई जे और के। आई के साथ वो यहाँ लिखेंगे 2 6 27 1 लैम्डा म्यू और इक्वल्स टू जीरो वेक्टर का मतलब होता है 0 आई 0 जे और 0 के। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो क्या आएगा? आई इंटू फर्स्ट रो कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट कॉलम इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, फिर माइनस जे इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 2 म्यू माइनस 27 प्लस के इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, तो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आई 0 जे और 0 के। अब आई इंटू 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो प्लस जे इंटू 27 माइनस 2 म्यू प्लस के इंटू 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आई 0 जे और 0 के। अब इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के ऑन बोथ साइड। तो यहां जे का कोफिशिएंट कौन है? 27 माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ जे का कोफिशिएंट कौन है? 0। तो माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू माइनस 27, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई? 27/2। ये आ गया। यहाँ से 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू के का कोफिशिएंट ये है, यहाँ क्या है? 0। अब 2 लैम्डा इक्वल्स टू 6 और लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो ये आ गई आपकी वैल्यू, म्यू की वैल्यू तो आ गई 27/2, जबकि लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 3। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन दैट a डॉट b इक्वल्स टू 0। ये गिवन है a डॉट b इक्वल्स टू 0। तो या तो a परपेंडिकुलर b होगा तब 0 होता है, या फिर a वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर होगा, या b वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर होगा। इनमें से कोई एक कंडीशन होगी, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 की इक्वल है तो या तो वो परपेंडिकुलर होंगे, या a वेक्टर 0 होगा या b वेक्टर 0 होगा, आइदर और। इसी तरह से a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 वेक्टर, तो ये कब पॉसिबल होगा? या तो a वेक्टर पैरेलल होगा b वेक्टर के, या आइदर a वेक्टर इक्वल्स टू 0 और b वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अब दो वेक्टर एक साथ परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं हो सकते। टू वेक्टर्स कैन नॉट बी पैरेलल और परपेंडिकुलर simultaneously. So either a vector equals to 0 और b वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। दो वेक्टर एक साथ पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, तो या तो a वेक्टर 0 होगा या फिर b वेक्टर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है,
Let the vectors a, b and c be given as a1i, a2j, a3k, b1i plus b2j plus b3k, c1i plus c2j plus c3k। और हमें ये शो करना है। ए वेक्टर तो गिवन है a1i, a2j और a3k। बी वेक्टर गिवन है b1i, b2j और b3 और सी वेक्टर गिवन है c1i, c2j और c3 की। अब पहले b प्लस सी निकाल लेते हैं। तो b प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, b1i, b2j और b3k प्लस c1i, c2j और c3k। जब ऐड करते हैं तो आई वालों को ऐड कर देते हैं, जे वालों को, के वालों को। तो ये क्या आ जाएगा, b1 प्लस c1i प्लस b2 प्लस c2j प्लस b3 प्लस c3k। ये आ गया b प्लस सी। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। a क्रॉस b प्लस सी, ये डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे, i j k, a1 a2 a3। यहाँ लिखेंगे b1 प्लस c1, b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3। ये डिटरमिनेंट क्लोज। एक्सपेंड करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। एक्सपेंडिंग along फर्स्ट रो, तो इक्वल्स टू आई इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a2 की इससे करेंगे क्या आएगा, a2 b3 और a2 की इससे करेंगे तो क्या आएगा, प्लस a2 c3। ऐसे फिर माइनस का साइन, इसकी इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, a3 b2 प्लस a3 c2। ये फिर माइनस जे, फर्स्ट रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a1 b3 प्लस a1 c3 माइनस का साइन लगाएंगे। फिर इसकी इससे करेंगे तो a3 b1 प्लस a3 c1 ब्रैकेट क्लोज प्लस के, फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 प्लस a1 c2 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे a2 b1 प्लस a2 c1। ये ब्रैकेट क्लोज। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आएगा, i इंटू ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आएगा a2 b3 प्लस a2 c3 माइनस a3 b2 माइनस a3 c2। इस माइनस के साइन को भी अंदर ले जाएंगे तो प्लस j इंटू माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a1 माइनस का a1 b3 माइनस का a1 c3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a3 b1 प्लस a3 c1। क्योंकि ये माइनस होगा, ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का होगा, तो सारे प्लस के होंगे। प्लस
के इंटू A1B2 प्लस A1C2 माइनस A2B1 माइनस A2C1। ये आ गया A प्लस A क्रॉस B प्लस C। ये वैल्यू आ गई यहां से लेके यहां तक। अब आगे सोल्व करें। अब A क्रॉस B निकालेंगे। A क्रॉस B डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे। I J और K क्या लिखेंगे? A1 A2 A3 B1 B2 B3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो तो क्या आएगा? I इंटू ये कैंसिल इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A2B3 माइनस A3B2 फिर माइनस J ये कैंसिल इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A1B3 माइनस A3B1 ये कैंसिल इसकी इससे मल्टीप्लाई करके क्या है? A1B3 इसकी इससे मल्टीप्लाई करके क्या है? A3B1 और प्लस के ये कैंसिल तो क्या आएगा? A1B2 माइनस A2B1 सिंप्लीफाई करेंगे तो I इंटू A2B3 माइनस A3B2 इस माइनस के साइन को अंदर ले जाएंगे तो प्लस J इंटू ये क्या आएगा? A3B1 ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा और माइनस A1B3 और प्लस के A1B2 माइनस A2B1। अब A क्रॉस C निकालेंगे। ये डिटरमिनेंट का साइन I J K A1 A2 A3 C1 C2 C3 एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो ये वो वाली वैल्यू है ये जो है हमने पहले निकाली थी A क्रॉस B प्लस C की वैल्यू है ताकि आपको वेरीफाई करा सके इसलिए इसको क्लियर नहीं किया है। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ लिखूंगा भाई स्पेस कम है इस वजह से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो I इंटू ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल तो A2C3 माइनस A3C2 फिर माइनस J ये कैंसिल A1C3 माइनस A3C1 और प्लस के ये कैंसिल A1C2 माइनस A2C1 माइनस के साइन को अंदर लेके जाएंगे तो क्या आएगा? I इंटू इस वाले को पहले ये लिखेंगे A2C3 माइनस A3C2 प्लस J A3C1 ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा माइनस A1C3 और प्लस के A1C2 माइनस A2C1। अब इनको ऐड कर देंगे A क्रॉस B को की जो वैल्यू आई है ये और A क्रॉस C की जो वैल्यू आई है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनको ऐड कर देंगे फिर देखेंगे कि ये इसके इक्वल आता है कि नहीं आता। अब ये A क्रॉस B और इस A क्रॉस C को ऐड कर देंगे तो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे ये I इंटू
A2B3 माइनस A3B2 प्लस J इंटू A3B1 माइनस A1B3 प्लस K इंटू A1B2 माइनस A2B1 प्लस ये एक रो सी की वैल्यू है I इंटू A2C3 माइनस A3C2 प्लस J A3C1 माइनस A1C3 प्लस K A1C2 माइनस A2C1। अब आई वालों को इकट्ठा कर लेंगे तो ये आई, ये ब्रैकेट लगाएंगे, क्या आएगा A2B3 माइनस A3B2 प्लस A2C3 माइनस A3C2 प्लस J इंटू ये और ये लिखेंगे A3B1 माइनस A1B3 प्लस A3C1 माइनस A1C3 और प्लस के A1B2 माइनस A2B1 प्लस A1C2 माइनस A2C1। अब देखिए इसमें जो I के साथ है ये पहले ये कंपेयर करेंगे तो A2B3 ये रहा A2B3, A3B2 माइनस का ये रहा A2C3 प्लस का ये रहा और A3C2 ये रहा। फिर J के लिए A3B1 ये रहा माइनस A1B3 ये रहा A3C1 ये रहा और माइनस का A1C3 ये रहा। फिर K के लिए A1B2 ये रहा A2B1 ये रहा A1C2 ये रहा और A2C1 ये रहा। तो यहां से प्रूव हो गया कि A प्लस B क्रॉस C इक्वल्स टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। यही हमें प्रूव करना है।